हरिओम। मैं योगाचार्य भारती और आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के विषय में। तो यूरिक एसिड होता क्या है, सबसे पहले हम इस विषय में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यूरिक एसिड हाई प्रोटीन युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं यानी फूड्स होते हैं जो हाई प्रोटीन युक्त, उनमें जो मौजूद होता है प्यूरिन, उनसे बनता है यूरिक एसिड। वैसे तो यूरिक एसिड हर किसी के अंदर होता है, लेकिन जो यूरिक एसिड होता है वह यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, किंतु जिनकी बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं होता है यूरिक एसिड, उसमें वह क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है और जो कि हमें बीमार कर देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो यूरिक एसिड को ठीक करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है पानी। तो पानी यदि आप 2 से 3 लीटर रोजाना पीते हैं तो ये जो यूरिक एसिड, ये जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है आपका घट जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपने 2 से 3 लीटर पानी रोजाना पीना है। और दूसरा एक और तरीका है सेब का सिरका। सेब का सिरका शरीर में जो यूरिक एसिड होता है उसे घटाने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। तो सेब का सिरका भी आप ले सकते हैं यदि आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में। तो महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल है वह होना चाहिए 2.4 से लेकर 6.0 mg। ठीक है, अब तो ये तो बात हुई महिलाओं की। और पुरुषों के अंदर यूरिक एसिड का लेवल होना चाहिए 3 यानी कि 3.4 से 2.0 mg। ठीक है, तो ये लेवल होना चाहिए यूरिक एसिड का। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड को आप किस प्रकार से कम कर सकते हैं। उसके अगर लेवल बढ़ चुका है और आप बीमार हो रहे हैं तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि यूरिक एसिड यदि यूरिन के थ्रू पास आउट ना हो तो ही वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ही वह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और यदि यूरिन के थ्रू वह निष्कासित हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, तब आप बीमार नहीं पड़ते हैं। उसके जो क्रिस्टल्स के रूप में आपकी बॉडी में एकत्रित नहीं होता है। ठीक है, और यूरिक एसिड की वजह से पथरी भी हमको होती है। और अब यूरिक एसिड के बढ़ने के जो कारण होते हैं वह क्या क्या होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया, हाई प्रोटीन युक्त जो फूड होते हैं वह यूरिक एसिड बढ़ने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। तो जितने भी हाई प्रोटीन युक्त फूड होते हैं वह लेने से आपको बचना होगा, और खासकर बीफ, मटन या एनिमल ऑर्गन्स जैसे कलेजी। तो यह आपके यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उपवास के बारे में। तो जो लोग ज्यादा उपवास करते हैं यानी व्रत आदि करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उनका भी जो यूरिक एसिड का लेवल है वह बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आपको भी है अगर, तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको गठिया है या आपको अर्थराइटिस है या आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो इसका मतलब आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वह बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यह लक्षण होता है यूरिक एसिड के। अब इसका इलाज भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती जिसका कुछ इलाज ना हो। तो यूरिक एसिड का भी इलाज हम अब शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। रोजाना आपको 2 से 3 अखरोट खाने हैं यदि आपका भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। और विटामिन सी रोजाना आपने 500 मिलीग्राम लेना है। तो विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है यदि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। और जितना ज्यादा हो सके हाई फाइबर वाले फूड आपने लेने हैं, जैसे कि आपको जो आटा लेना है वह चोकर वाला लेना है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि ओट मील आप ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, ब्राउन राइस आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि राइस तो यूरिक एसिड में अच्छा नहीं होता, लेकिन ब्राउन राइस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और रोजाना आपने अजवाइन का सेवन करना है। अजवाइन बहुत अच्छी होती है यूरिक एसिड के लेवल को घटाने के लिए, तो आप अजवाइन ले सकते हैं रोजाना। और एक और बात, यदि आप भी बाहर खाने के शौकीन हैं तो जरा ठहर जाइए, बाहर खाना आप बंद कर दीजिए यदि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, और
जितने भी फ्रैक्टोज वाले पेय पदार्थ होते हैं उनको लेने से बचें, क्योंकि उससे भी यूरिक एसिड का लेवल आपका बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड यदि आपकी बॉडी में जमा हो गए तो क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, तो आपको फ्रैक्टोज वाले जो पेय पदार्थ है उसको लेने से बचना होगा। राजमा, छोले, दाल, मशरूम, रेड मीट, सी फूड, गोभी, टमाटर, मटर और पनीर, भिंडी, अरबी, बहुत ध्यान से सुनेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, और चावल खाना बंद कर दें यदि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें आपको नहीं खानी है, और मैदा भी आपको नहीं खानी है। मैदा भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और रोजाना आप सेब खा सकते हैं। सेब आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सेब में जो कामेलिक एसिड होता है वह यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा यदि आप रोजाना सेब खाते हैं। तले भुने चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ आपको नहीं लेना है, उन्हें लेने से बचें यदि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। और ओमेगा 3 यानी कि फैटी एसिड से बचें, वो है आपने नहीं लेना है। और ये किसमें होता है ये भी सुन लीजिए। ट्यूना और सालमन, ट्यूना और सालमन मछली के नाम है, तो स्पेशली ओमेगा 3 उनके अंदर पाए जाते हैं। तो आपने ट्यूना और सालमन मछली तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और रोजाना खाने के बाद आप 1 चम्मच अलसी के बीज को चबाएं, यह बहुत ही अच्छा उपाय है आपके लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाने से अर्थराइटिस, गठिया और हमारे ज्वाइंट्स में पेन होता है, तो उसके लिए आप घबराए नहीं, बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने बथुए के पत्तों का पानी सुबह खाली पेट लेना है रोजाना, और 2 घंटे तक इसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, तो जितने भी गठिया के रोगी हैं और जिनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज है, तो आप ऐसा कीजिए। और अब इसके बाद कल ही मैं आपको वीडियो दूंगी यूरिक एसिड में आप कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मुद्रा कर सकते हैं, या और यानी कि मैं आपको योगापचार भी बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको केवल आयुर्वेदिक उपचार ही बताए, यानी कि देसी इलाज बताए हैं जो कि आपके किचन से स्टार्ट होते हैं। कल मैं आपको योगा उपचार बताऊंगी। तो आप सभी मेरे साथ हमेशा बने रहिए, जिससे कि आपको अच्छी नॉलेज मिलती रहे हेल्थ से रिलेटेड, और आगे भी इन वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। तो आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें। हरिओम।